दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को टक्कर दे रहा है। छोटा सा देश है लेकिन जीडीपी के मामले में बहुत मजबूती से ऊपर उठता जा रहा है। दोस्तों एक ऐसी कंट्री जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकर पर रखा, एक ऐसा देश जहां पर की इंटरनेट सबसे तेज स्पीड में भागता है। इस देश को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं भाई, यहाँ के लोगों का दुनिया में द बेस्ट आईक्यू लेवल भी माना जाता है। सबसे मजेदार बात तो ये कि इस देश की कुल आबादी के 30% लोगों के नाम के पीछे किम लगा होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। ना दोस्तों, किम से मतलब ये मत समझिए कि नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, बल्कि हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया से हर मामले में 100% आगे अलग देश साउथ कोरिया की। आपको अगर साउथ कोरिया जाना है या काम से या घूमने से, तो हम आपको यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया धमाकेदार एपिसोड। दोस्तों एशिया का एक डेवलप्ड देश साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके 3 तरफ समंदर है और एक तरफ नॉर्थ कोरिया जैसा देश। साउथ कोरिया 1,32,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके पास 2,413 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। देश की कुल जनसंख्या 5 करोड़ के आसपास है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली देशों की सूची में 28वें नंबर पर है। कुल आबादी का 82% हिस्सा शहरी एरिया में रहता है, जबकि केवल 18% ही गांव में रहते हैं। सबसे पहले तो आपको इस देश के बारे में बता दूं कि ये कंट्री बहुत ही साफ सुथरी है, और जब आप कोरिया नाम का मतलब समझेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस देश में इतनी सफाई क्यों है। कोरिया शब्द गोरियो से लिया गया है और इसका मतलब होता है हाई, क्लियर एंड क्लीन। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां खूबसूरती का मतलब है स्लिम और फिट होना। इस देश में किसी के लिए भी वजन को बढ़ाना और मोटा होना सबसे खराब माना जाता है। अगर आप यहाँ रहते हैं और मोटे होते हैं तो राह चलते लोग आपको आलसी बुलाने से भी नहीं चूकते हैं। इसीलिए इस देश में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे और शरीर वाली लड़कियां दिख जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया देश के लोगों का मानना है कि अगर सपने में आपने सूअर को देख लिया तो समझिए कि आज बहुत जल्दी ही कुछ गुड न्यूज हासिल करने वाले हैं आप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पिग का सपना देखने पर सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों बहुत ही रोचक चीज जो इस देश के बारे में है वो ये कि यहाँ गलती से भी किसी को शू यानी कि जूते गिफ्ट ना करें। साउथ कोरिया में से बहुत बुरा माना जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में ये अच्छा माना जाता है। आपको बता दें कि साउथ और नॉर्थ कोरिया का हाल बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की तरह ही है, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस देश ने पहली बार 2012 में कुछ ऐसा किया जो कि आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। जी हाँ दोस्तों, इस देश ने जेल की सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला रोबोट गार्ड बनाया। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको सबसे तेज इंटरनेट की सुविधा मिलती है। यहाँ इंटरनेट की स्पीड होती है लगभग 127 मेगाबाइट्स पर सेकंड। लेकिन दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि साउथ कोरिया में आपको फास्टेस्ट इंटरनेट ऑफ द वर्ल्ड मिलता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नाम की चीज ही नहीं है। साउथ कोरिया की 64% जमीन पर जंगल ही है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो इसे फॉरेस्ट लैंड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ की कैपिटल सिटी सियोल भी 8 अलग अलग पहाड़ों से घिरी हुई है। दोस्तों क्या आपने सीवीड सब्जी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये समंदर में पैदा होते हैं। दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है क्योंकि गुड हेल्थ में इनके अलग ही फायदे हैं। आपको बता दूं कि दुनिया का 90% सीवीड का प्रोडक्शन साउथ कोरिया देश में ही होता है। दोस्तों अगर आपने एक दिन हर एक आइलैंड पर बिताना शुरू कर दिया साउथ कोरिया में, तो आपको घूमने में 4 साल लग जाएंगे पूरे आइलैंड को घूमने में, क्योंकि यहाँ 4000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। हालांकि कई ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ किसी का रहना पॉसिबल भी नहीं है। एक बात जो इस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है कि यहाँ पर आपको फ्री में ऑक्सीजन के साथ साथ मॉडर्न ऑक्सीजन भी मिलती है। मतलब दोस्तों इंटरनेट, यहाँ पर आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में भयानक ठंड पड़ती है। गर्मी का मौसम भी यहाँ छोटा ही होता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा तापमान होता है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। बाकी ठंड के मौसम में यहाँ टेम्परेचर -5 डिग्री तक चला जाता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साउथ कोरिया ने महारत हासिल की है। आप जरा नोकिया को ही याद कर लीजिए।
जिसने दशकों तक मोबाइल की दुनिया पर राज किया। और जब इसका राज धीरे धीरे ढलान पर आने लगा, तब वही राज सैमसंग ने मोबाइल इंडस्ट्री पर किया और अभी भी कर रहा है। जाहिर तौर पर ये दोनों कंपनियां दक्षिण कोरिया की ही हैं। इसके साथ ही Hyundai मोटर कार, किया मोटर्स और पॉस्को जैसे अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की ही हैं। साउथ कोरिया के लोगों के लिए ये प्राउड करने वाली बात है कि इस देश के लोगों का दुनिया में सबसे बेस्ट IQ लेवल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक साउथ कोरियन बेस्ट है IQ लेवल के मामले में। साउथ कोरिया के बारे में एक अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ महिलाओं से ज्यादा मर्द अपनी खूबसूरती को लेकर चिंतित रहते हैं। वे लाखों रुपए अपनी सुंदरता को निखारने और महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने में लगाते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी भी यहाँ के लोग ही कराते हैं। जाहिर है कि उन्हें अपनी खूबसूरती का इतना ख्याल जो रहता है। साउथ कोरिया में 2 तरह की शादियां होती हैं दोस्तों। एक है लव मैरिज, जिसे यहाँ के लोग योने कहते हैं, और दूसरी है अरेंज मैरिज, जिसे यहाँ चुंगमाए कहा जाता है। वही जो शादी नहीं करता है, जानते हैं उसे इस देश में किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, ऐसे लोगों को कहा जाता है बिग बेबी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस देश की कुल आबादी के 30% लोगों के नाम के पीछे किम लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कॉमन है। क्या इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नॉर्थ कोरिया वाले किम से तो नहीं? दोस्तों, दूसरे कॉमन नेम्स में री और यी है, जबकि पार्क नाम से भी आपको यहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। साउथ कोरिया में ये सभी मेल के लिए कंपल्सरी है कि वो मिलिट्री सर्विस करे। जी हाँ दोस्तों, ये 18 साल से 28 साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं। हालांकि ये महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ की महिलाएं मिलिट्री ज्वाइन कर सकती है। साउथ कोरिया के हर एक नागरिक तारीफ की काबिलियत है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट सोने में सिर्फ 6 घंटे बिताते हैं और बाकी के समय वो लोग कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हैं या फिर पार्टी करते हैं। अपने देश को बेहतर बनाने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। साउथ कोरिया में एक ट्रेडिशन है कि जो भी यहाँ 60 साल की उम्र को क्रॉस करता है, उसे जबरदस्त पार्टी देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, पार्टी, बिल्कुल सही सुना आपने, और वो भी बिल्कुल रॉयल होनी चाहिए, और इसे यहाँ हवांगअप कहा जाता है। वैसे जब बात उम्र की चली है तो ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग औसतन 83 साल तक जीते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया में वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपके कितने पैसे खर्च हो सकते हैं इस देश को घूमने में, वो भी हम आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, यहाँ की कैपिटल सियोल में जैसे ही आप लैंड करेंगे, आपकी अच्छी यादों की शुरुआत शुरू हो जाएगी। यहाँ का इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है पिछले 12 सालों से। जैसे ही आप यहाँ लैंड करते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। जेजू आइलैंड, दोस्तों ये है साउथ कोरिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ की ब्यूटी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये आइलैंड 1849 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आपको जबरदस्त सनसेट और सनराइज का व्यू देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, समंदर का नीला पानी और सफेद सैंड इस जगह को अनोखा बना देती है। इतना ही नहीं भाई, यहाँ आपको तरह तरह के फूल भी देखने को मिल जाएंगे। वाटरफॉल का नजारा भी आपके दिल को छू जाएगा। डीप डाइविंग लाइफ, दोस्तों अगर आपको शौक है समंदर के अंदर की गहराई को देखने का, एक अलग ही दुनिया का नजारा देखने का, तो आप जेजू आइलैंड में ड्राइविंग भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ आने वाला हर शख्स करता है। आपको यहाँ बहुत कम पैसों में ही ड्राइविंग का मजा मिल जाता है। जुंगमुन बीच, दोस्तों चूंकि ये देश 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक बीचेस देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक है जुंगमुन, जो है वर्ल्ड फेमस बीच, जहाँ गर्मियों के मौसम में लोकल लोग और टूरिस्ट जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इस बीच की खूबसूरती भी वर्ल्ड फेमस है। अब बात करेंगे ओले वॉकिंग ट्रायल्स की। दोस्तों ये जगह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करती है और यहाँ बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग पाथ। कहा जाता है कि आप सुबह और शाम के समय यहाँ आकर वॉक कर सकते हैं। बगल में समंदर का नजारा मिलेगा और सामने बड़े बड़े पहाड़ और उसके बीच अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए। सुवन, दोस्तों अगर आपको कभी भी साउथ कोरिया जाने का मौका मिले तो आप इस जगह को मिस मत करना। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कई सारे महल और किलों के लिए प्रसिद्ध है। सियोल सिटी, देश की राजधानी सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक नगर भी है। फोर्ब्स के मुताबिक करीब 38 बिलियनियर्स के साथ ये दुनिया का 8वां सबसे धनी शहर है। दोस्तों इस शहर का नजारा ही अलग है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है सियोल। यहाँ की सड़कें, यहाँ का मौसम, यहाँ की नाइट लाइफ बेहद ही कमाल की है। कहा जाता है कि यहाँ की नाइट लाइफ एशिया में सबसे बेस्ट है।
यहाँ ना तो आपको क्राइम की चिंता है और ना ही किसी भी चीज की। जिन्हें पार्टी करने का शौक है वो यहाँ रात भर पार्टी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। सियोल में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रीट परफॉर्मर दिख जाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ ब्रेक डांसर्स का ग्रुप है जो आपको अपनी स्किल से हैरान कर देगा। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि इंडिया से अगर आपको साउथ कोरिया घूमने जाना है तो आपका अप्रोक्स जो खर्चा आएगा एक आदमी का एक दिन में वो है $44 यानी कि तकरीबन 3300 रुपए, और वो भी पर डे। आपको बता दूं कि साउथ कोरिया जाना आपको महंगा नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको साउथ कोरिया कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।